हेलो दोस्तों, चलिए आज हम टमाटो चटनी किस तरह से बनाते हैं उसे जान लेते हैं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मेरा फेवरेट है ये टमाटो चटनी। इसे किस तरह से बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। टमाटो चटनी है तो ऑब्वियसली टमाटो आपको बड़े टमाटोज 8 लेने हैं। 8 टमाटोज, 8 बिग टमाटोज, 1 ऑनियन, ओके, 1 बिग ऑनियन, ओके। और नेक्स्ट ग्रीन चिलीज़ लेना है। अगर ज़्यादा मिर्च वाला है तो एक 7 या फिर 8 चलेगा, और अगर मिर्ची उसमें कम है तो आप एक 15 इस तरह से ले सकते हो। बट अगर मिर्ची कम है तो अदरवाइज़ कम ही लें, ओके। और गार्लिक पॉट्स एक 8 कलियाँ, ओके। लहसुन जिसे कहते हैं, लहसुन या गार्लिक पॉट्स 8, ओके, 8। और ऑयल 3 टेबल स्पून, ओके, 3 स्पून ले लीजिएगा। राई 2 स्पून, जीरा 3 स्पून, रेड मिर्च, जो रेड मिर्ची रहता है ना, सूखा मिर्ची रेड वाला, वो एक 2 से 3, ओके। और थोड़ा सा टैमरिंड अगर आप चाहो तो, और अगर आपको चाहिए तो ग्राउंडनट्स भी थोड़े से, ओके। तो इसका मेथड जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 8 बिग टमाटोस है और ऑनियन, इन सबको अच्छे से धो के हर एक टमाटो को एक 4 पीस में काट लेना है। उसी तरह से एक जो ऑनियन है बड़ा सा, उसको भी आप 4 उसमें काट लेना है, मतलब छिलका पूरा निकाल के धो लेने के बाद 4 पीस में काट लेना है, ओके। फिर आपको क्या करना है, एक बर्तन को स्टोव पर रखना है, हीट होने देना है, और उसमें आपको ये जो अनियन जो आपने 4 पीस काटा है उसे, प्लस ये 8 टमाटोज जो आपने 4 पीस किए हैं उसे, और फिर मिर्ची, हरी मिर्च जो आपने, अगर ज़्यादा मिर्च वाला हो तो 7 या 8 यूज़ कर सकते हैं। उसका जो ऊपर का जो वो रहता है कैप, उसे निकाल के उसमें डाल दीजिएगा, और इसे अराउंड 20 to 25 मिनट्स हिलाते हुए फ्राई करना है, ओके। और इसी को फ्राई करते समय इनके साथ ही आप एक छोटा सा टुकड़ा टैमरिंड का भी डाल सकते हैं। वैसे टमाटो आपने डाला है तो सही रहता है, बट अगर आप चाहो तो थोड़ा एक छोटा सा इंच का टैमरिंड, इमली भी, इमली का जो है ना वो भी डाल सकते हो, इमली भी डाल सकते हो, एक छोटा सा, ओके, छोटा सा पीस। और इसी में आप एक स्पून जीरा भी डालकर अच्छे से आपको इन सब चीज़ों को, ऑनियन, टमाटो, हरी मिर्च जो हमने छोटा पीस डाला है टैमरिंड का वो, और जीरा, टैमरिंड और जीरा एक 5-10 मिनट बाद डाल के फ्राई करना। और पहले आप इन तीनों को फ्राई करते रहिएगा, ऑनियन, टमाटो और ग्रीन चिलीज अच्छे से इसे फ्राई करते रहना, हिलाते रहना, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा, ओके। तो आपको मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा। स्टार्टिंग में आप थोड़ा हाई रखिए, बट हिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो नीचे चिपक जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा 20-25 मिनट्स, वैसे वैसे आप उसे मीडियम से लो कर दीजिएगा, ओके। तो पहले ये तीनों थोड़ा फ्राई होने के बाद एक 5-10 मिनट के बाद इमली और जीरा भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो थोड़े से मूंगफली भी डाल के फ्राई कर सकते हो। मुझे उतना पसंद नहीं है मूंगफली, तो मैं मूंगफली नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहो तो वो भी इसके साथ ही फ्राई कर सकते हो, ओके। तो इन सब चीज़ों को एक 20 to 25 मिनट्स तक हिलाते हुए फ्राई करना है। हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, होने के बाद अच्छे से ये पक जाना है ये टमाटो, ओके। तो 20-25 मिनट्स के बाद इसे ऑफ कर दीजिएगा, ओके। मिनिमम 20-25 मिनट्स तक अच्छे से इसे फ्राई करना है, और फिर ऑफ करके इसे एक 5-10 मिनट ठंडा होने दें। 5-10 मिनट को ठंडा होने रखना है इसे। मीनवाइल आप क्या कर लीजिएगा, जो लहसुन की 8 कलियां हैं उसे छील लीजिएगा, 8 से 9 कलियां छील के रख लीजिएगा। और फिर जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये कंटेंट जो हमने फ्राई किया है स्टोव पर,
फिर आपको क्या करना है, एक मिक्सर का जो जार है उसे अच्छे से धो के उसके अंदर ये जो भी हमने फ्राई किया है, अनियन, टमाटो, हरी मिर्च, इमली, जीरा, और अगर आपने मूंगफली भी फ्राई किया हो तो उन जो भी हमने फ्राई किया है ये 20 to 25 मिनट्स तक, उन सब को मिक्सर में डाल देना है। और फिर आपको यहाँ पर हाँ, मैं इंग्रेडिएंट्स में ये बोलना भूल गई थी, रॉक सॉल्ट लेना है 1 स्पून, छोटा स्पून, 1.5 टीस्पून। ओके, ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर वो ख़राब हो जाता है, मतलब टेस्ट ख़राब है, पूरा नमकीन हो जाएगा, राइट। तो नमक हमेशा कम ही डालें तो सही रहता है। तो 1, अगर छोटा स्पून है तो 1.5 स्पून डालिएगा। ओके, तो मिक्सर में ये जो भी हमने 20 to 25 मिनट्स तक फ्राई किया है वो पूरे चीज़ों को डालना है, प्लस उसमें रॉक सॉल्ट डालना है 1 स्पून, 1 स्पून समझ लीजिएगा। ओके, 1 स्पून से थोड़ा सा कम, 1 स्पून इज़ फाइन। अगर छोटा स्पून है तो 2 स्पून डाल सकते हो, बट अगर आप अगर स्पून थोड़ा बड़ा ही है, टीस्पून भी, तो फिर आप देखकर उसे डाल दीजिएगा। ओके, फिर आपको बिना पानी डाले, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये फ्राई किया हुआ कंटेंट प्लस रॉक सॉल्ट, इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से फाइन पेस्ट ग्राइंड करना है विदाउट एडिंग वाटर। यहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं डालना है, वो मेन चीज़ है यहाँ पे। ओके, फिर अच्छे से फाइन पेस्ट हो जाने के बाद ये ग्राइंड हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, जिस बर्तन में आपने फ्राई किया था उसी बर्तन में आप एक 2 टेबल स्पून तेल डाल लीजिएगा, ऑयल 2 to 3 टेबल स्पून डाल के उसे अच्छे से हीट होने दें। फिर उसमें आप 2 स्पून राई, मस्टर्ड सीड्स स्प्लटर होने दें, साथ ही साथ आप 2 स्पून जीरा भी डाल दें उसमें। मस्टर्ड को अच्छे से स्प्लटर होने दें, चट चट वाली साउंड आएगी, उसके बाद आप जीरा डालें और फिर उसमें आप जो गार्लिक, लहसुन की जो कलियां हमने मतलब छील के रखा है उसे आपको स्मैश करना है स्टोन से। ओके, डायरेक्टली नहीं डालना है, उसको स्मैश करेंगे तभी उसका टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास कुटनी है या फिर पत्थर, जो कूटने वाला पत्थर है, उसे थोड़ा अच्छे से स्मैश कर ले और फिर उसे ये स्मैश करके पहले ही रेडी रख लीजिएगा, ये ऑयल वगैरह सीजनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही। ओके, तो फिर आप जो स्मैश किया हुआ इसको भी डाल दीजिएगा राई जीरा के बाद। ओके, उसके साथ ही साथ फ्यू करी लीव्स, थोड़े से करी लीव्स इंग्रेडिएंट्स में मैं भूल गई थी बोलना, तो करी लीव्स भी डालना है थोड़े से, एक 5-10। ओके, डालने के बाद उसी में आपको जो सूखा रेड मिर्ची रहता है, जो सूखा वाला मिर्ची, उसको 1-2 छोटे छोटे उसमें टुकड़े करके हाथ से डाल के अच्छे से उसको सीजनिंग यानी अच्छे से फिर तड़का लगाना है। अच्छे से उसको लो फ्लेम में करें, ज़्यादा हाई में मत रखें, फिर वो जल जाएगा तड़का। फिर सीजनिंग होने के बाद जो हमने ग्राइंड किया है फाइन पेस्ट, उसको उसमें डाल देना है। ओके, तो पूरा अच्छे से निकाल के, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। तो फिर जो मिक्सर में जो भी हमने ग्राइंड किया है वो पूरा अच्छे से निकाल के इसमें डाल देना है। डालने के बाद एक बार स्पून से हिला के एक 5 to 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक होने दें। ओके, तो एक 5 to 10 या एट द मैक्स 10 to 15, अगर बहुत कम फ्लेम में चला रहे हो तो 10 to 15 मिनट्स, 5 to 10 बस हो जाता है, बट अगर आप चाहो तो 10 to 15 मिनट्स तक रख कर इसे थोड़ा पका लें, फिर ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है। बहुत ही स्पाइसी लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसे आप चाहो तो चपाती के साथ खा सकते हो या फिर एज अ चटनी, राइस, किसी करी के साथ खा रहे हो तो उसके साथ भी खा सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पाइसी रहता है, बहुत पसंद है मुझे, और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा, तो और आप भी ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।